ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 19वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने 23वें सूत्र तक का पाठ पीछे देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सत्यव्रत जी। आचार्य जी, वैशेषिक दर्शन में वेग और विवेक संस्कार क्या दोनों एक ही हैं? संदेह का कारण ये है कि आधुनिक विज्ञान में वेग गति को कहते हैं, प्रति सेकंड किसी निश्चित दिशा में गति को वेग कहते हैं। और यदि वेग और वेग संस्कार को एक माने तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार बल वो हो जाएगा, क्योंकि वेग संस्कार की जो परिभाषा कक्षा में बताई गई थी कि जिस बल के कारण से वस्तु में गति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे क्या माने हम? वेग और वेग संस्कार यहां वैशेषिक दर्शन में एक ही माने गए हैं। गुणों के अंतर्गत संस्कार शब्द था और संस्कार के 3 प्रकार बताए थे। तो वेग भी एक संस्कार था, दूसरा स्थिति स्थापक संस्कार था और तीसरा भावना रूप संस्कार था। तो ये वेग अकेला शब्द जब बोला जा रहा है तो ये वही गुण है जो कि संस्कार का भेद मानते हुए कहा गया है। आधुनिक विज्ञान वेग की अलग परिभाषा करता है। हर शास्त्र की अपनी अपनी परिभाषाएं उस शब्द को लेकर के हो सकती हैं, लेकिन यहां वैशेषिक में तो हमें वेग का मतलब वेग संस्कार या वेग गुण यही समझना चाहिए। आधुनिक ढंग से जो वेग शब्द होता है वो गति, निश्चित दिशा में निश्चित काल में कोई वस्तु जब निश्चित दिशा में निश्चित काल में जितनी दूरी तय करती है उससे निकलता है वेग। यानी प्रति घंटा किस गति से वो चल रहा है, इसको उसका वेग कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में चल रहा है। हाँ, निश्चित दिशा में मैंने बोला। अनिश्चित दिशा हो जाएगी तो फिर चाल वहां कहेंगे। हाँ, निश्चित दिशा में बोल ही रहा हूं। निश्चित दिशा में और निश्चित समय में जितनी दूरी तय करता है उसके हिसाब से ये बात होती है। ठीक है, तो वो अलग है, बिल्कुल। और कोई बोलो। ये आचार्य उदयवीर जी के भाष्य में पृष्ठ क्रमांक 44 पहले अनुच्छेद में नीचे से तीसरी पंक्ति, कर्म निमित्त कारण भी नहीं होता क्योंकि चादर के टुकड़े हो जाने पर खंडपट की उत्पत्ति अवयवों में कर्म हुए बिना देखी जाती है। आचार्य, इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि कर्म निमित्त कारण होता है या नहीं हो। फिर जैसे चादर के टुकड़े हो रहे हैं तो बिना कर्म के कैसे हो रहे हैं? देखिए, पीछे से देखिए इसको थोड़ा, कि कर्म द्रव्य का असंभवी कारण न असंभवी कारण होता है न निमित्त कारण होता है। कर्म द्रव्य का न असंभवी कारण होता है न निमित्त कारण होता है। असंभवी कारण क्यों नहीं होता है, उसके लिए हेतु दिया कि असंभवी कारण नाश से द्रव्य का नाश माना जाता है। जैसे कि तंतुओं का संयोग द्रव्य का असंभवी कारण है, और असंभवी कारण यदि नष्ट हो जाए, यानी तंतुओं का संयोग नष्ट हो जाए, तो वो पट भी या द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन कर्म के नष्ट होने पर तो द्रव्य नष्ट नहीं होता है। द्रव्य निर्मित हुआ रखा है, उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, बाहर वाला जो है वो कर्म नहीं हो रहा है, फिर भी वो नष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कर्म असंभवी कारण नहीं है। एक बात हो गई। दूसरा, कर्म निमित्त कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि चादर के टुकड़े हो जाने पर खंडपट की उत्पत्ति अवयवों में कर्म हुए बिना देखी जाती है। तो आपको यह वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है भी इस तरह का वाक्य है
कि हम ये देखते हैं कि कपड़े को हम कर्म करते हैं, उसको फाड़ते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो खंडपट की उत्पत्ति यानी टुकड़े रूप में जो कपड़ा है उसकी उत्पत्ति में कर्म हमें कारण दिख रहा है। और वो कर्म खंडपट का समवायी कारण तो है नहीं, कर्म समवायी कारण नहीं होता है, असमवायी कारण भी नहीं है, तो निमित्त कारण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो लेकिन यहां इन्होंने लिखा है कि निमित्त कारण नहीं होता। तो फलतः द्रव्य के प्रति कर्म को कारण मानना प्रमाणित नहीं होता है। ठीक है। अब इसका एक वाक्य और देखिए, पृष्ठ संख्या 46 आगे निकालिए, इसका तीसरा अनुच्छेद। वहां उनका कहना था कि कर्म कारण नहीं होता है, द्रव्य में कारण नहीं होता है। यहां देखिए इन्होंने तीसरे अनुच्छेद में अंत में, कार्य मात्र में काल, दिशा, आकाश, ईश्वरेच्छा अथवा कर्ता की इच्छा, भावना आदि भी कारण माने जाते हैं। ये अलग हो गया। अब आगे देखिए, द्वैणुक कार्य के प्रति ये सब निमित्त कारण है, ये भी हो गया। अब आगे देखिए, दो परमाणुओं का संयोग, दो परमाणुओं का संयोग कर्मजन्य होगा, द्वैणुक के प्रति वह कर्म निमित्त कारण है। दो परमाणुओं का जो संयोग होगा वो कर्मजन्य होगा। दो परमाणुओं का जो संयोग हुआ है वो कर्मजन्य है। अब ये कर्म द्वैणुक के प्रति वह कर्म निमित्त कारण है, ये इन्होंने वचन दिया। एक चीज हम पीछे देख रहे थे कि कर्म द्रव्य की उत्पत्ति में कारण नहीं होता है। ठीक है, निमित्त कारण भी नहीं होता है, पीछे देखा था हमने। वहां क्यों नहीं मान रहे थे? कर्म को द्रव्य की उत्पत्ति में कारण क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि कर्म नष्ट हो जाता है, तो भले ही नष्ट हो जाता हो तो संयोग का भी तो कारण माना जाता है। नष्ट हो जाता है तो भी संयोग का कारण तो माना जाता है। कर्म को द्रव्य का कारण क्यों नहीं मानते थे ये? क्योंकि कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कर्म से संयोग हुआ था और संयोग से फिर द्रव्य की उत्पत्ति हुई थी। तो साक्षात कारण उस तरह से नहीं है, परंपरा से तो माना जा सकता है। इस आधार पर कर्म को द्रव्य का कारण ही नहीं स्वीकार करते थे, एक शैली है। दूसरी शैली में कर्म को द्रव्य का कारण माना जा सकता है, ऐसे परंपरा से संयोग को उत्पन्न करेगा और संयोग से द्रव्य उत्पन्न होगा, परंपरा से मान सकते हैं। अब यहां देखिए इन्होंने जो 46वें पृष्ठ पर लिखा है कि दो परमाणुओं का संयोग कर्मजन्य होगा। तो संयोग तो कर्मजन्य हुआ, दो परमाणुओं का संयोग, तो संयोग तो कर्मजन्य होता ही है, कोई बात नहीं है। पर जो आगे लिखा, इसलिए द्वैणुक के प्रति वह कर्म निमित्त कारण है। द्वैणुक का मतलब है दो परमाणुओं के संयोग से बना हुआ जो एक अणु है, उसको द्वैणुक बोलते हैं। दो परमाणुओं के मिलने से बना हुआ जो एक अणु है उसको द्वैणुक बोलते हैं। तो द्वैणुक का निमित्त कारण यहां कर्म को लिखा है। यदि हम पहले वाले सिद्धांत के अनुसार चलें कि कर्म से तो संयोग उत्पन्न हुआ था, द्रव्य थोड़ा ना उत्पन्न हुआ, उस शैली में कहेंगे तो यह वचन गलत होगा। द्वैणुक का निमित्त कारण कर्म नहीं कहा जा सकता। संयोग को उत्पन्न किया है कर्म, द्वैणुक को नहीं किया। लेकिन अगर हम परंपरा से देख रहे हैं, संयोग को बीच में मानते हुए, जो हमने 21 और 22वां सूत्र देखा, न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात, बीच में संयोग आ गया है, इसलिए तो उस दृष्टि से देखेंगे तो द्वैणुक का भी निमित्त कारण कर्म नहीं होगा। ठीक है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं, ये बात समझ में आ गई? अब उसको देखिए जो आप विभाग वाला इन्होंने लिखा था, पटखंड द्रव्य। इसी शैली से आप लोग सोचिए, हमें लग रहा है कि हम कपड़े के दो टुकड़े कर रहे हैं,
तो कर्म से टुकड़े बने, खंडपट, टुकड़ा कपड़ा जो है उसमें कर्म कारण है। ये कह रहे हैं कर्म कारण नहीं है। क्यों नहीं है कारण? विभाग का कारण बन रहा है। कर्म से तो विभाग हुआ था और विभाग के कारण से खंडपट बना है। जैसे संयोग में हम देख रहे थे कि कर्म से तो संयोग हुआ था और संयोग से द्रव्य उत्पन्न हुआ था। इस कारण से कर्म को संयोग, कर्म को द्रव्य का कारण नहीं माना गया। ऐसे ही विभाग में, ऐसे ही कर्म से जब विभाग होगा तो कर्म से तो विभाग हुआ और विभाग से खंडपट बना, इसलिए कर्म से खंडपट नहीं बना। कर्म खंडपट का निमित्त कारण नहीं है। ये जो यहां लिखा हुआ है ये इस दृष्टि से लिखा है। देखिए फिर से, कर्म निमित्त कारण भी नहीं होता क्योंकि चादर के टुकड़े हो जाने पर खंडपट की उत्पत्ति अवयवों में कर्म हुए बिना देखी जाती है। ये कर्म हुए बिना, ये इसमें संशोधन की अपेक्षा है। ये निमित्त कारण क्यों नहीं है, उसके लिए तो यही हेतु दे सकते हैं कि कर्म से तो विभाग हुआ और विभाग से फिर खंडपट बना है। ठीक है। अब यहां तो इन्होंने एकदम इसमें कर्म निमित्त कारण भी नहीं होता। कर्म निमित्त कारण नहीं होता मतलब कोई भी कर्म किसी का भी निमित्त कारण नहीं होता है, ये तात्पर्य निकल करके आता है। संयोग, विभाग और वेग का कारण कर्म को माना जाता है, वो इसको असंभवी कारण मानते हैं, निमित्त कारण नहीं मानते। लेकिन द्वैणुक के संदर्भ में देखो, उन्होंने कर्म को द्वैणुक का निमित्त कारण कहा है। तो संगति केवल यही कर सकते हैं जब गौण रूप से कथन कर देते हैं, बीच में संयोग को न मानते हुए या मानते हुए भी तो परंपरा से अगर कहेंगे तो कर्म कारण बनेगा और साक्षात की दृष्टि से कहेंगे तो कारण नहीं बनेगा। इसलिए ये कुछ चीजों में साक्षात कारणता को स्वीकार करते हैं कि घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी लाने वाले गधे को कारण नहीं मानते। घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी लाने वाले घड़े को कारण नहीं मानते। घड़े की उत्पत्ति में चाक, दंड, कुम्हार, पानी, मिट्टी, इन सबको कारण मानते हैं। लेकिन जो मिट्टी को लेकर के आया है या जिस फावड़े से मिट्टी खोदी गई थी वहां पर पीछे तालाब से, उसको कारण नहीं मानते। जैसे कुम्हार के पिता को घट का निमित्त नहीं मानते। अब यूं तो कहने लगो उनके पिताजी और उनके दादाजी और परदादाजी वो सब घड़े के उत्पन्न होने में कारण है, क्योंकि वो नहीं होते तो ये भी नहीं होता, कुम्हार भी घड़ा बनाने वाला, तो उसको कारण नहीं माना जाता है। उसको परंपरा से भले ही कोई कह दे तो कह दे, वैसे नहीं माना जाता है। ऐसी गधे को भी नहीं माना जाता। ठीक है। तो ये यहां पर भी परंपरा से ऐसा अर्थ लेना चाहिए। और कोई? हाँ पूछो। आचार्य जी, जैसे मटके को या किसी भी पात्र को बनाने में हम निमित्त कारण माने जाते हैं, तो हम भी तो केवल संयोग विभाग का कारण बनते हैं। ठीक है। तो उधर ये क्यों नहीं घट, वो भी संयोग विभाग का कारण तो कर्म भी बन रहा है और उसके साथ साथ भी नहीं रह रहा है, तो निमित्त कारण क्यों नहीं माना? ये निमित्त कारण द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रश्न तो उठ ही सकता है, पर ये कर्म को नहीं मानते, इनकी ऐसी ही परंपरा है, ऐसा ही मानते हैं। अब यूं तो आप चाक के लिए भी कह देंगे, सभी के लिए कह देंगे उसमें, इसलिए तो ये कभी कभी बोल देते हैं ना कि कर्म निमित्त कारण है, इसको बोल देते हैं। अब ये न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात्, बोलिए। ओम आचार्य महोदय, अत्र समवाय कारणम असमवायी कारणम अन्यच्च निमित्त कारणम इति त्रयः शब्दाः आगच्छन्ति, तेषाम् अस्मिन् शास्त्रे परिभाषा का वर्तते? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण की परिभाषा यहां इस शास्त्र में, यानी वैशेषिक दर्शन में, सूत्र में कही गई है तो वो नहीं कही गई है। इनको व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने समझ करके वो अपने शब्दों में इसको प्रकट करते हैं। यहां इसको समवायी कारण मानना चाहिए, इसको असमवायी कारण मानना चाहिए। सूत्रकार के द्वारा ऐसी कोई लक्षण परिभाषा
उदाहरण के रूप में तो आ जाता है कि ये इसका ठीक है, लेकिन वो एक जो आप परिभाषा कह रहे हो ना, वो नहीं मिलती। और कोई बोलिए। जी, घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार को निमित्त कारण मानते हैं। अब कुम्हार यदि मर जाए उसके बाद भी कुम्हार उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण रहता है। इसी प्रकार से कर्म यदि नष्ट हो जाता है, ये हेतु उसके कारण न मानने में, निमित्त कारण न मानने में कैसे लागू हो सकता है? इसीलिए तो ये इन्होंने कहा नहीं है ना ब्रह्ममुनि जी ने, इसीलिए तो ब्रह्ममुनि जी ने ये जो व्यतिरेकात शब्द था, इसका अर्थ जो आप अभी बोल रही हैं, ये अन्य लोगों ने किया है। उस पर ब्रह्ममुनि जी ने यही तो प्रश्न उठाया है कि कर्म द्रव्य का कारण इसलिए नहीं होता, अन्य लोगों के अनुसार बोल रहे हैं ब्रह्ममुनि जी, कर्म द्रव्य का कारण इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये अन्य लोगों ने व्याख्या की है कईयों ने, जिसका इन्होंने खंडन किया है। उस पर ब्रह्ममुनि जी ने यही तो प्रश्न उठाया था कल जो देखा था हमने 22वें सूत्र के भाष्य में, कि यदि यही हेतु था कि कर्म चूंकि नष्ट हो जाता है इसलिए, कर्म चूंकि नष्ट हो जाता है इसलिए द्रव्य का कारण नहीं हो सकता, तो फिर तो ये संयोग का भी कारण नहीं होना चाहिए। कर्म को संयोग का कारण मानते हैं ये सब, तो बोले नष्ट तो तब भी हो जाता है, संयोग उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है। तो अगर यही हेतु था तो नहीं होना चाहिए, इसलिए व्यतिरेक का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल यही तो हेतु ब्रह्ममुनि जी ने दिया। तो ब्रह्ममुनि जी ने वहां पर क्या हेतु दिया है? व्यतिरेक को इन्होंने लिया कि कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ था, संयोग से द्रव्य उत्पन्न हुआ, इसलिए कर्म को द्रव्य का कारण नहीं मानना चाहिए। उन्होंने व्यतिरेक का यह अर्थ किया, दृष्टिभेद है। ठीक है, और कोई बोलिए। 11वें पृष्ठ पर भाष्य के 22वें सूत्र के संदर्भ में नीचे से छठी पंक्ति, तत्र व्यतिरेक शब्द से निवर्तनम अभावश्च अर्थो विहिता। तो यहाँ पर ब्रह्ममुनि जी ने जो निवर्तन अभाव अर्थ जो दूसरे व्याख्याकार ने किया है उसको खंडन किया है। इसमें दोष क्या आ रहा था? क्योंकि अर्थ तो इन्होंने भी कर्म कारण नहीं है ऐसा माना है। तो यहां जो अर्थ किया है ना, तत्र व्यतिरेक शब्द से निवर्तनम अभावश्च अर्थो विहितो, ये अर्थ ब्रह्ममुनि जी अपना नहीं कर रहे हैं, ये अन्य टीकाकारों ने जो अर्थ किया है उसको उद्धृत कर रहे हैं। तो व्यतिरेक का मतलब यदि अभाव किया जाए तो ये संगत नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या दोष आ रहा है? आपका कहना है कि ब्रह्ममुनि जी ने भी तो यही अर्थ किया है। ब्रह्ममुनि जी ने यह अर्थ नहीं किया है, उसको आप पीछे देख सकते हैं व्यतिरेकात, पृष्ठ 11 पर ऊपर से छठी पंक्ति अंत में, व्यतिरेकात अनन्वयात व्यतिरिक्तत्वात् कर्मणः व्यतिरिक्तम ही कर्म पटात कर्मणा तंतुषु संयोगो जायते संयोगादनंतरम पटद्रव्यम संयोगस्य कारणम कर्म संयोगम प्रति कर्मणः कारणत्वम चरितार्थम पुनः संयोगम व्यतिरिच्य व्यतिक्रम्य व्यवधाय कर्मणः कारणत्वम पटम प्रति न यौक्तिकम। ये जो बात कही है इसमें अभाव कहीं भी नहीं कहा गया है। दोनों बातें अलग अलग क्या हैं? ब्रह्ममुनि जी ये कह रहे हैं कि कर्म से संयोग हुआ और संयोग से द्रव्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो व्यतिरेक का मतलब हुआ बीच में संयोग का व्यवधान हो गया, कर्म और द्रव्य की उत्पत्ति के बीच में संयोग का व्यवधान हो गया और कर्म ने संयोग को उत्पन्न किया और संयोग को उत्पन्न करके वो बस वो समाप्त हो गया, संयोग को उत्पन्न करके वो समाप्त हो गया, रहा ही नहीं। तो ये संयोग का बीच में होना यही व्यतिरेक, व्यतिरेक मतलब दूरी, अन्वय नहीं है, उसके साथ नहीं विद्यमान है, दूरी है उसके अंदर, इसलिए उसको कारण नहीं मानना चाहिए। ये तो ब्रह्ममुनि जी का अर्थ हुआ। अन्यों ने जो अभाव वाला अर्थ किया वो ये कि कर्म चूंकि क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, इसलिए वो कारण नहीं कहा जा सकता द्रव्य का। कर्म
द्रव्य का कारण क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसका व्यतिरेक है, यानी अभाव हो जाता है, वहां वो रहता नहीं है। दोनों में अलग अलग अर्थ हो गया, स्पष्ट हो गया। और उस पर ब्रह्ममुनि जी ने ये प्रश्न उठाया उनके कि यदि अभाव होना ही कारण हो कि कर्म नष्ट हो जाता है इसलिए वो द्रव्य का कारण नहीं है, तब तो संयोग का कारण भी कर्म को नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कर्म तो क्षणिक होने से वहां भी नष्ट हो जाता है। लेकिन आप उस संयोग का कारण तो कर्म को मानते हो, लेकिन द्रव्य का कारण नहीं मानते हो, तो ये हेतु ठीक नहीं होगा, ये इन्होंने खंडन किया। स्पष्ट हो गया? ठीक है, और कोई बोलिए। तो 23वें सूत्र में हाँ। कहा गया कि अनेक द्रव्य मिलके एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है, जैसे एक द्रव्य लकड़ी को लेके और उसका एक द्रव्य बना देना दूसरा, तो उसमें कैसे देखेंगे? उसको काट छांट के बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे? एक से आप कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न कर रहे हैं, तो या तो अनेकों से संयोग करके बनाएंगे, वो तो है। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई कि उसमें से हम कुछ चीजों को हटा रहे हैं। तो जो हमने किन को हटाया है? मिट्टी के नहीं, लकड़ी के जो कण थे उनको हमने हटाया है। ठीक है, तो लकड़ी तो वो अभी भी है, आपने उसको काट छांट करके कुछ पाया बना दिया या कोई खिलौना बना दिया, ऐसा उसको दिया, तो लकड़ी तो नहीं बनाई है ना आपने। वो क्या बनाई है? कोई नाम दे दो आपको, उसका हत्था बना दिया, जो भी बनाया उसका। तो उसका उपादान कारण कौन है? कौन है? लकड़ी। लकड़ी के जो अवयव हैं वो हैं। तो यहां पर भी वो जो बना हुआ है वो उन्हीं अनेक अवयवों से मिलकर के बनाए। अनेक अवयव उसके घटक हैं, समवायी कारण हैं, उन्हीं से बना है वो। लकड़ी भी उसी से बनी थी, ये भी बना हुआ है, उसी से बना हुआ है। हाँ, लकड़ी में ज्यादा चीजें थी, उसमें से कुछ चीजों को हटा दिया है, कुछ कारणों को, उपादान कारणों को हटा दिया। जो बचा हुआ है वो इस पाए वगैरह किसी नए रूप में वो हमारे को दिखाई दे रहा है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एक लकड़ी से ये एक बनाए, एक द्रव्य से एक द्रव्य बनाए। वो अनेक द्रव्याश्रित है ही, अनेक द्रव्यों से ही बनी है, वो पहले से बन चुकी थी। वो तो हमने कोई नई नहीं बनाई है उस तरह से देखें तो, वो तो अंदर था ही। जो संरचना आज है वो तो पहले भी थी अंदर, हमने केवल बाहर की अतिरिक्त चीजों को हटा दिया और ये रूप दे दिया। और कोई बोलिए। जी आचार्य जी, सूत्र संख्या 20 पृष्ठ संख्या 10, इसमें जो भाष्य की दूसरी पंक्ति है, स्वभाव प्रतिबंधक बलम वेग, यानी कि स्वभाव को हटाने वाला जो बल है उसको वेग कहा इन्होंने। तो जैसे जी कोई तीर जा रहा है तो उसमें जो गति है, तो वो जैसे दीवार से टकराया तो टकराने के पश्चात वो रुक जाता है, प्रतिबंधक हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर? उसको यहां पर नहीं ले रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु रखी हुई है, अपनी किसी स्थिति में है वो, अब जब वो चलना प्रारंभ करेगी, पीछे से उसमें कोई बल लगा, तो उसकी अपनी स्थिति को हटाने वाला जो बल है, बस इसको वेग का है। इस बल को स्वभाव के प्रति का प्रतिबंधक जो बल है उसको वेग कहा है इन्होंने। एक बल है ये, वेग मतलब बल है ये, उसने उसको हटा दिया, इसी रूप में है और ये चल रहा है। और जब आप टकराने की बात कह रहे हो वहां तो वो बल समाप्त हो जाता है, टकरा करके नष्ट हो जाता है, वो आगे चला जाता है उधर उस दीवार में या किसी में, वो हिल नहीं सकती है, वो खिसक जाता है, वहां से हट जाता है, वो वस्तु गिर जाती है नीचे। तो ये तो बल को समाप्त करने वाली प्रक्रिया हुई। अब कोई वस्तु रखी हुई है, उसमें भी अपने आप में एक बल है, स्थिति का भी एक बल होता है कि वो वहां पर रखी है, वो एक अपने आप में बल है। उसको छोड़ दीजिए, अभी उसको नहीं लेना है। ये तो क्रिया का कारण, कर्म का कारण जो वेग बल है, ये क्रिया का कारण है। तो कोई वस्तु अपनी जगह से चलती है, वहां उतने में ही इसको लागू करेंगे, वहां पर लागू नहीं कर सकते इसको। ठीक है, बोलिए। किसी द्रव्य की उत्पत्ति में वह द्रव्य प्रथम क्षण में है, साफ बोलिए। इस द्रव्य की उत्पत्ति में जो उस द्रव्य की उत्पत्ति का प्रथम क्षण है, तो उसमें क्रिया को
क्रिया नहीं मानी गई है, क्रिया वहाँ पर नष्ट हो जाती है द्रव्य को उत्पन्न करके, तो गुण को भी ऐसा ही माना जाएगा वहाँ पर? गुण तो रहते हैं ना, अवयवों में गुण रहते हैं, वो अवयवी में भी चले जाते हैं, गुण तो वहां पर रहते ही हैं। मिट्टी के कणों में के जो गुण हैं वो तो वहां पर रहते ही हैं। जैसे तंतु तंतु द्रव्य है, उसने अपने पट द्रव्य को उत्पन्न किया, तो उसकी उत्पत्ति में जो प्रथम क्षण है उसमें क्रिया अपने कार्य करके नष्ट हो गई, और वहाँ पर गुण जो संयोग गुण है वो भी नष्ट हो गया। नहीं, संयोग गुण का नष्ट हुआ? संयोग गुण तो विद्यमान है ना तंतुओं में। तंतुओं में संयोग गुण तो विद्यमान है, वो तो नष्ट नहीं हुआ है। परंतु कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि उस द्रव्य की उत्पत्ति में जो प्रथम क्षण होता है उसमें उसको क्रियाहीन और गुणहीन माना है। वो अलग चीज है, वो अलग बात है, उसको यहां नहीं कहिए। अवयवों में जो संयोग होता है वो तो बाद तक विद्यमान रहता है, उसको तो इसमें बीच में नहीं लाइए। वो एक उस तरह का कथन है कि भाई द्रव्य पहले उत्पन्न होता है या गुण पहले उत्पन्न होता है। जब कोई द्रव्य उत्पन्न होता है तो उसमें द्रव्य पहले उत्पन्न होता है या गुण पहले उत्पन्न होता है? तो कहते हैं कि प्रथम क्षण में तो द्रव्य ही उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में उसके गुण उत्पन्न होते हैं। ये वो एक प्रक्रिया है कि यदि हम गुणों को पहले मानेंगे तो गुण रहेंगे कहां पर, इसलिए द्रव्य को पहले माना जाता है और फिर उसमें वो गुण माने जाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, और कोई बोलिए। वो 20वें सूत्र में कर्म के बारे में कहा गया कि वो संयोग, विभाग और वेग को उत्पन्न करता है। तो जब कर्म संयोग को उत्पन्न करेगा तो उसमें ऐसा प्रश्न है कि कर्म तो पहले वेग को उत्पन्न करेगा, उसके बाद दो चीज में संयोग होगा, तो कर्म ने वेग को उत्पन्न किया, वेग ने कर्म को उत्पन्न किया। तो जो संयोग के लिए देशांतर प्राप्ति है वो तो कर्म ही करा रहा है, वेग नहीं करा रहा है। वेग ने कर्म को उत्पन्न किया और कर्म के कारण से यहां संयोग हुआ है, इसलिए कर्म को संयोग का कारण माना गया है, वेग को नहीं। उसमें ऐसा था कि कर्म वेग को और फिर वेग कर्म को, ऐसे प्रक्रिया ठीक है। जिस समय कर्म चल रहा है ये, तो कर्म वेग को और वेग कर्म को, वो तो चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन देशांतर प्राप्ति कराने का सीधा कारण वेग है, वेग नहीं है, कर्म है। वेग को कर्म को उत्पन्न करेगा, कर्म के कारण, कर्म ही तो कर्म, देशांतर प्राप्ति को ही तो कर्म कहते हैं। वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसी को कर्म कहते हैं। तो वेग इसका कारण है। कर्म से भी वेग उत्पन्न होता है, ये एक अलग बात है, लेकिन वेग से अपने आप में देशांतर प्राप्ति नहीं होती, और संयोग तो देशांतर प्राप्ति से होता है। दो चीजें अलग अलग थी। देशांतर प्राप्ति से जब संयोग हो गया उसका, तो कर्म ही इसमें कारण है, वेग को नहीं। परंपरा से मान सकते हैं। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 11, सूत्र संख्या 24, इसकी भूमिका। अब पीछे जो इन्होंने कारण साधर्म्य को कह के कार्य साधर्म्य को कहा था 23वें सूत्र में, तो द्रव्य का तो इन्होंने बताया था एक सूत्र। अब कर्म के बारे में कह रहे हैं, गुण के बारे में बाद में बताएंगे। इसकी भूमिका में कहा, गुणानाम गुणः कार्यम सामान्यम तु अग्रे वक्ष्यते विस्तरेण अल्प विराम। गुणों का, गुणों से गुण उत्पन्न होता है, यानी कारण गुण से कार्य गुण उत्पन्न होता है। ये जो कार्य सामान्य है कि गुण से गुण उत्पन्न होता है, ये तो आगे बताएंगे विस्तार से। संक्षिप्त विषयत्वात् कर्मणाम कर्म सामान्य विषय पूर्वम उच्यते। लेकिन संक्षिप्त विषय होने के कारण से कर्मों का कर्म सामान्य रूप से होता है। कर्म से कर्म, कर्मणाम कर्म सामान्य विषय पूर्वम उच्यते। कर्म का क्या कारण के साधर्म्य की दृष्टि से कर्मणाम कर्म सामान्य विषय, कर्म का जो कर्म होता है, कर्म के सामान्य विषय के बारे में पहले ये कहा जा रहा है, जो कि 24वां सूत्र है। गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से कर्म उत्पन्न होता हो, इस विषय में जो समानता है वो नहीं है। इसको निषेध करते हुए यहां सूत्र में कहा है कि गुण का वैधर्म्य होने से, गुण से भिन्न होने से न कर्मणाम कर्म,
कर्मों से कर्म उत्पन्न नहीं होता, यानी अनेक कर्मों से एक कर्म उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है। जैसे अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसे अनेक कर्मों से एक कर्म उत्पन्न होता हो ये नहीं है, निषेध कर रहे हैं उसका। गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। यहां जो इन्होंने कर्म को संक्षिप्त विषय मान करके कथन किया है, इसको संस्कृत में एक न्याय कहते हैं, सूची कटाह न्याय। सूची मतलब सुई और कटाह मतलब कढ़ाई। तो कुम्हार कढ़ाई बना रहा था, बीच में कोई आया कि भाई ये सुई बना दो मेरी, तो वो क्या करे? दो उपाय हैं, जो पहले आया उसका पहले बनाए और जो बाद में आया उसका बाद में बनाए, ऐसा। लेकिन बीच में कई बार होता है कि छोटे मोटे कार्य होते हैं वो बीच में कर देते हैं, तो कढ़ाई बनाने में देर लगेगी, बीच में छोटे कार्य आया सुई बनाने का तो उसने बना दिया। सुई का मतलब तीखी। अब कोई दुकानदार साइकिल को खोल के बैठा हुआ है, उसकी मरम्मत कर रहा है, और उसमें देर लगेगी, उस बीच में कोई छोटे मोटे काम वाला आया कि भाई ये नट पर कस देना थोड़ा इसका, तो क्या कहेगा वो कि नहीं साइकिल को पूरा करके फिर करूंगा। वो व्यवहार में नहीं बनता है। छोटा सा काम है तो वो पहले कर दिया जाता है, तो छोटे काम को पहले करते हैं, बड़े को थोड़ा चला लेते हैं, इसको कहते हैं सूची कटाह न्याय। तो उन्होंने कहा कि गुणों के बारे में तो विस्तार से बाद में बताएंगे, तो कर्म के बारे में थोड़ा सा है तो पहले छोटे काम को निपटा दो, इसलिए कर्म को कहा। तो गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। भाष्य देखिए, कर्मणाम कर्म न, रेफ लगा लेना। कर्मणाम कर्म सामान्यम कार्यम न भवति। कर्मों का कार्य कर्म समान रूप से नहीं होता है। क्यों? गुण वैधर्म्यात्। गुण शब्दों अत्र स्वभाववाची, स्वभाव वैधर्म्यात्। गुण का मतलब यहां पर स्वभाव है, तो स्वभाव न होने के कारण से अनेक कर्मों से एक कर्म नहीं बनता है, इसलिए इसको स्वभाव की का वैधर्म्य माना गया। ऐसा होता ही नहीं है। क्यों स्वभाव का वैधर्म्य है? कि अस्थिरत्वम क्षणिकत्वम वा कर्मणाम स्वभाव। कर्मों का यही स्वभाव है कि वो अस्थिर रहते हैं, क्षणिक रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म कैसे हो सकते हैं? अनेक कर्म हैं, उनको मिला करके एक कर्म बना दो। जैसे अनेक द्रव्य हैं, उनको मिला करके एक द्रव्य बना देते हैं, ऐसे कर्मों को मिला करके कोई कर्म नहीं बना सकते। अस्थिराणाम क्षणिका नाम न मिश्री भाव कार्यात्मना संभवती इति स्वभाव वैधर्म्यम। जो अस्थिर हैं, क्षणिक हैं, उनका मिश्री भाव यानी मिला देना, वो कार्य के रूप में संभव नहीं होता है उनका वैधर्म्य होने से। लड्डू बनाने के लिए बूंदी को नुक्ति को मिला करके बना देते हैं, क्योंकि वो क्षणिक नहीं है, वो स्थिर रहती है, इसलिए हम लड्डू बना देते हैं उसका। लेकिन कर्म के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। अनेक कर्मों से कोई एक कर्म बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आगे, द्रव्याणाम गुणानाम मिश्री भावस्तु भवति। द्रव्यों का और गुणों का तो मिश्री भाव यानी मिश्रण होता है। एक मिश्री भाव वो होता है मिश्री बन जाना। मिश्री खाते हैं ना, चीनी और मिश्री। मिश्री भाव मतलब मिश्री रूप में आ जाना। मिश्री भाव यहां पर है मिलना, मिश्रण, मिक्स होना, मिश्र, मिश्री भाव, मिक्स, एक जैसे शब्द। गुणानाम मिश्री भावस्तु भवति कार्यात्मना, कार्य के रूप में होता है। तेषाम, क्यों होता है? तेषाम स्थिरत्वात्, स्थिर धर्मवत्वात्, स्थिर स्वभाववत्वात्। वो चूंकि स्थिर होते हैं, स्थिरत्वात् को ही खोल दिया स्थिर धर्मवत्वात्, उसी को खोल दिया स्थिर स्वभाववत्वात्, एक ही बात है। पूर्वम तो पहले एक सूत्र कहा गया था, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। कर्म जो है, कर्म है साध्य जिसका, ऐसा नहीं होता है। यानी कार्य, उसका कारण जो है वो कर्म नहीं होता है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते इति कारण सामान्य न उक्तम। कारण की समानता से वहां वो कथन किया गया था। अत्र खलु कार्य सामान्य न उच्यते। यहां कार्य की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, यद अनेकेषाम कर्मणाम एकम कार्य सामान्यम अपनी न भवति इति अपौनरुक्त्यम। अनेक कर्मों का एक कार्य सामान्य नहीं होता है, ये यहां कथन किया, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। कोई ये कह सकता था कि कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, वो सूत्र बना ही चुके थे आप, फिर गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, ये सूत्र क्यों बनाया? उसका उत्तर यहां पर दिया गया है कि वहां कारण की दृष्टि से कथन किया गया था और यहां पर कार्य सामान्य की दृष्टि से कथन किया गया। दृष्टि भेद है, इसलिए एक जैसा तात्पर्य निकलते हुए भी ये दोनों अलग अलग है, एक जैसी एक ही बात नहीं कह रहे। आगे 25वां सूत्र,
कार्य सामान्य प्रकरणे द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम प्रकृतम तत्रैव इदम उच्यते। कार्य सामान्य प्रकरण में कि किससे सामान्य चीजें उत्पन्न होती है, उसमें द्रव्यों का सामान्य कार्य प्रकृत पीछे कहा गया था। पीछे का मतलब है 23वें सूत्र में द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्य, ये वहां पर कहा गया था। उसी से संबंधित कुछ बात और यहां आगे कही जा रही है। उसके लिए 25वां सूत्र है द्वित्व प्रभृतयः संख्या पृथक्त्व संयोग विभागाश्च, कि अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, तो अनेक द्रव्य मिलकर के गुणों को उत्पन्न करते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक द्रव्य से उत्पन्न नहीं होते, अनेक द्रव्य से उत्पन्न होते हैं। वो क्या है, वो यहां पर बताया। तो कहा द्वित्व प्रवृत्त है संख्या, 2 से लेकर के उससे आगे तक की जो संख्या है वो कभी भी एक द्रव्य में उत्पन्न नहीं हो सकती। एक संख्या तो एक द्रव्य में उत्पन्न होगी, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये सब एक एक है। लेकिन जहां हमने 2 कहा तो वहां पर एक द्रव्य नहीं होगा, 2 होंगे। 3 कहा, 10 कहा, ये सब जो कहा, तो वहां पर अनेक द्रव्य होंगे। उसके अलावा पृथक्त्व मतलब भिन्नता। जहां हम 2 चीजों में पृथकता देखेंगे तो वो पृथकता 2 में ही होगी। ये 2 पुस्तकें हैं, अब चाहे इनको विभाग में रखो चाहे संयोग में रखो, ये पृथकत्व तो इनका है, भिन्नता है, ये हमें पता लग रहा है। तो ये कब संभव है, एक द्रव्य में नहीं हो सकता, 2 में होगा। अगर हम आप एक द्रव्य ले लेंगे यूं, एक पुस्तक, बोले देखो एक पुस्तक में भी पृथकता है, कैसे, देखो इसमें इतने सारे पृष्ठ हैं, तो एक में भी हो गया ना, नहीं। अब यहां हम पृष्ठों को देख रहे हैं, अनेक पृष्ठ देख रहे हैं, इनमें पृथकत्व है, ये पृष्ठ अलग, ये पृष्ठ अलग, तो या फिर ये अनेक हो गया। पुस्तक की दृष्टि से एक है, लेकिन कागज में जहां पृथकत्व देख रहे हैं वहां एक से अनेक द्रव्य होंगे, एक नहीं होगा। तो पृथकत्व गुण भी वही होगा। इसी तरह से संयोग और विभाग, किन्हीं भी चीजों का संयोग होगा तो वो 2 या 2 से अधिक होगा, एक में नहीं हो सकता। एक द्रव्य में संयोग नहीं हो सकता। कहेंगे नहीं, एक द्रव्य में भी संयोग होता है। ये पुस्तक एक है ना, वही उदाहरण दूंगा मैं। एक पुस्तक है, इसमें संयोग है ना, देखो कितनी चीजों का। और एक मिट्टी का ढेला है, उसके अंदर कणों का संयोग है ना, एक द्रव्य में भी तो संयोग हो सकता है। तो बोले नहीं, वो उस द्रव्य ढेले में संयोग नहीं है, वो मिट्टी के कणों में संयोग है। तो वो मिट्टी के कण फिर अनेक हो जाएंगे, तो इसलिए संयोग भी। और इसी तरह से विभाग भी। तो द्वित्व आदि संख्या, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये अनेक द्रव्यों में रहते हैं, एक द्रव्य में कभी भी नहीं रहेंगे। ये भाष्य में यही बात कहा, कहीं द्वित्व परार्थांता, यानी आगे तक की जितनी संख्या है वो संख्यात्मको गुण तथा पृथक्त्वम संयोगो विभागाश्च, इसमें विभागाश्च लिखा हुआ है, विभागाश्च कर लीजिए। गुण, ये जो गुण है सामान्यम कार्यम द्रव्याणाम भवति, ये द्रव्यों के सामान्य कार्य होते हैं, यानी अनेक द्रव्यों से ये उत्पन्न होते हैं, अनेक द्रव्यों से ये उत्पन्न होते हैं, ये कारण होते हैं उनके, अनेक द्रव्य इनके कारण होते हैं, एक द्रव्य कारण नहीं होगा इनका। आगे 26 की भूमिका है, किम द्वित्वादिवत कर्मापि द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम भवति न वा इति अत्र उच्यते। द्रव्यों का सामान्य कार्य पीछे द्वित्व और पृथक्त्व संयोग विभाग को कहा। भाई क्या कर्म भी द्रव्यों का कार्य हो सकता है, सामान्य कार्य हो सकता है? तो उसके लिए सूत्र दिया 26वां, असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। असमवाय होने से, उसमें न रहने के कारण से कर्म द्रव्यों का सामान्य कार्य नहीं हो सकता है। द्रव्यों से समान रूप से कर्म उत्पन्न हो रहा हो, जो कर्म है वो द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। भाष्य, द्रव्योर द्रव्याणाम वा सामान्य कार्यम कर्म नोपलभ्यते न संभवती। 2 द्रव्यों का या अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य उससे वो उत्पन्न होते हों, ये उपलब्ध नहीं होता है। क्यों? असंभायात द्वयोर द्रव्योर बहुषु द्रव्येषु कर्मणो असंभायात। चाहे 2 द्रव्य हों चाहे अनेक द्रव्य हों, उनमें कर्म का समवाय न होने से, न रहने के कारण से। कर्म के संदर्भ में हमने पीछे देखा था
एक द्रव्यम अगुणम, एक द्रव्य कहा था, एक ही द्रव्य में आश्रित रहता है। तो अनेक द्रव्य एक कर्म के कारण नहीं बन सकते, ये इनका सिद्धांत है। अनेक द्रव्यों से एक कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता है। वो एक कर्म एक ही द्रव्य में रहेगा। समवायी कारण की दृष्टि से द्रव्य कर्म का समवायी कारण होता है, द्रव्य में कर्म रहता है, लेकिन द्रव्य अनेक द्रव्य एक कर्म का समान रूप से कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म उनमें रहता ही नहीं है। आगे देखिए, न ही द्रव्ययोर द्वयोर द्रव्ययोर बहुषु द्रव्येषु वा एकम कर्म समवायेन तिष्ठति, कि दो द्रव्यों में या अनेक द्रव्यों में समवाय रूप से एक कर्म नहीं रहता है, उनमें स्थित नहीं रह सकता है। एकस्य कर्मणस्तु कर्मणः खलु एकमेव द्रव्यम समवायी कारणम भवति, एक कर्म का समवायी कारण एक ही द्रव्य होता है, दो या अधिक नहीं होते हैं। उक्तम ही कर्म लक्षण है, जैसा कि कर्म के लक्षण में कहा ही था कि एक द्रव्यम अगुणम, एक द्रव्याश्रयी कर्म, कर्म एक द्रव्य के आश्रित होता है, अनेक द्रव्यों के आश्रित नहीं होता है। ये वैधर्म में इन्होंने बताया द्वित्व आदि गुण, द्वित्व पृथकत्वादि जो गुण हैं, जैसे वो अनेक द्रव्यों के आश्रित रह लेते हैं, अनेक द्रव्यों के ही आश्रित रहते हैं, वो एक द्रव्य के आश्रित नहीं रह सकते। तो कर्म इस तरह से अनेक द्रव्यों के आश्रित नहीं रहता है, वो एक ही द्रव्य के आश्रित रहता है, ये भिन्नता हो गई। आगे, कर्मणस्तु द्रव्यारंभकत्व न भवति, कर्म का द्रव्यारंभकत्व नहीं होता है, यानी कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है। गुणस्य द्रव्यारंभकत्व भवति न वा इति कथ्यते, लेकिन गुण द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है या नहीं? कर्म तो द्रव्यों को उत्पन्न नहीं करता है। फिर वही बात आ रही है यहां पर कि कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, क्या गुण द्रव्य को उत्पन्न करते हैं? कोई गुण, सब नहीं कर सकते तो कुछ गुण करते हैं क्या? तो उस विषय में 27वां सूत्र कहा, संयोगानाम द्रव्यम, संयोग गुण ऐसा है जो द्रव्य को उत्पन्न करता है, कर्म नहीं करता, संयोग करता है। तो भाष्य में यही बात कही, बहुनाम संयोगानाम द्रव्यम एकम सामान्यम कार्यम भवति, बहुत सारे संयोगों का एक ही द्रव्य वो सामान्य कार्य होता है। यानी मिट्टी के बहुत सारे कण हैं, उनमें संयोग हुआ तो कितने तरह के संयोग हो गए? बहुत सारे संयोग हो गए। जितने भी संयोग हैं उन सब का कार्य क्या है? घड़ा, और वो एक ही है, सामान्य रूप से है। इस संयोग का कार्य भी घड़ा, ये वाला संयोग भी घड़े में सहयोगी है, दूसरा संयोग भी घड़े में संयोगी है। जितने भी मिट्टी के कण हैं उनका आपस का संयोग, उन सब का संयोग उस एक ही घड़े को बनाने में कारण बन रहा है। तो घड़ा उनका सामान्य कार्य होता है। उदाहरण इन्होंने यही दिया, यथा तंतुगत संयोगानाम पटः कार्यम एकम द्रव्यम सामान्यम भवति, बहुत सारे तंतुओं में जो संयोग होता है उन सब से एक ही पट द्रव्य उत्पन्न होता है, ये इन सब का सामान्य कार्य है। पटः कार्यम एकम द्रव्यम सामान्यम भवति। और उदाहरण दिया, पार्थिवादि अणुसंयोगानाम पृथिव्यादि स्थूलम द्रव्यम सामान्यम कार्यम भवति, पृथ्वी आदि के जो अणु हैं उनमें जो संयोग है उससे एक पृथ्वी द्रव्य उत्पन्न हुआ, तो वो एक पृथ्वी द्रव्य इन सब संयोगों का सामान्य कार्य है, एक ही कार्य है। आगे 28वें सूत्र की भूमिका है, केशांचित गुणानाम गुणः सामान्यम कार्यम भवति इति दर्शयति आचार्य। कुछ गुणों का गुण सामान्य कार्य होता है। सामान्य कार्य का मतलब होता है यहां पर समान कार्य, जैसे पीछे अनेक संयोगों से एक ही कार्य उत्पन्न हुआ, इस दृष्टि से यहां पर है कि अनेक गुण मिलकर के किसी एक गुण को उत्पन्न करते हैं, तो सामान्य कार्य हुआ। कैसे? तो उसके लिए 28वां सूत्र है, रूपाणाम रूपम, रूपों का ये रूप हैं बहुत सारे, ये तो है कारण के रूप में, और रूपम एक जो है ये कार्य के रूप में है। तो तंतुओं का रूप, जो बहुत सारे तंतु हैं तो उनका बहुत सारे रूप हो गए, हर तंतु के अनेक संख्या हो गई, तो उन सब से पट का एक रूप बनता है। तो अनेक रूप गुण से एक रूप गुण उत्पन्न हुआ है, तो रूपाणाम रूपम। भाष्य, अवयव द्रव्यस्थ रूपाणाम,
अवयव जो द्रव्य हैं यानी तंतु, अवयव द्रव्यों में स्थित जो रूप हैं बहुत सारे, वो अनेक हो सकते हैं। नील लोहित आदि नाम, नीला लाल आदि। अब कपड़ा अलग अलग रंग का भी हो सकता है, धागा अलग अलग रंग का हो सकता है, उस दृष्टि से नील लोहित आदि नाम अवयविस्थ रूपम तथा भूतम सामान्यम कार्यम भवति। तो अवयवी में स्थित जो रूप बनेगा यानी पूरे कपड़े में जो रूप बनेगा वो इन सब तंतुगत रूपों का सामान्य कार्य होता है। कपड़े का एक रंग बन गया, नीला पीले अलग अलग रंग के धागे थे, उनको मिलकर के एक कपड़ा बना, उस कपड़े का अपना एक रूप बना, उसमें एक डिजाइन आ गया, चित्र बन गया। वो जो एक चित्र बना है पूरे रूप उस कपड़े का, उसका कारण तंतु में स्थित बहुत सारे रूप होते हैं। और इस बात को पहले भी कहा था, उसको ये दोहरा रहे हैं भाष्यकार कि द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। द्रव्य और गुण में एक समानता क्या है, वो सजातीय को उत्पन्न करते हैं। द्रव्य अपने सजातीय को उत्पन्न कर देता है, गुण भी अपने सजातीय को उत्पन्न करता है। यहां इस प्रसंग में बात कैसे घटेगी, तंतुगत रूप पटगत रूप को उत्पन्न करते हैं। तो तंतुगत रूप वो रूप को ही उत्पन्न करते हैं, सजातीय रूप और रूप परस्पर सजातीय हुए। तो द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभंते गुणाश्च गुणांतरम आरभंते। द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, गुण गुण को उत्पन्न करते हैं। ये सूत्र पहले आ चुके हैं, उसी शैली से यहां पर है रूपाणाम रूपम। लेकिन कथन दूसरा है कि अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं। इति पूर्वोक्तत्वाद अत्र रूपाणाम रूपम कथने खलु उभयत्र रूप रस गंध स्पर्श स्नेह सांसिधिक द्रवत्वादी नाम अपनी ग्रहणम कर्तव्यम। तो यहां पर चूंकि पहले ये सूत्र कहे जा चुके हैं, तो इसलिए रूपाणाम रूपम ये जो कथन किया गया इस दृष्टि से यहां पर दोनों ही जगह पे क्या हमें कर लेना चाहिए, अन्य गुणों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें रूप रस गंध स्पर्श स्नेह, स्नेह मतलब तो चिकनापन, सांसिधिक द्रवत्व यानी स्वाभाविक जो द्रवत्व होता है, इन गुणों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये भी अपने कार्य द्रव्य में पहुंचते हैं। जैसा कारण में गुण होता है वैसे ही गुण कार्य के अंतर्गत भी जाते हैं। तो अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं, उसका ये उदाहरण यहां पर लिया गया सूत्र के द्वारा। अब अगले सूत्र में ये बताना चाहते हैं कि अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को भी उत्पन्न कर देते हैं। पीछे हमने देखा था अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न कर रहे हैं, अनेक द्रव्य मिलकर के एक गुण को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे संयोग को, अनेक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न कर रहे हैं, अनेक द्रव्य मिलकर के एक गुण को उत्पन्न कर रहे हैं। फिर कहा अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को भी उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, गुणानाम कर्मापि सामान्यम कार्यम भवति। अनेक गुणों का कर्म, अनेक गुणों का सामान्य कार्य कर्म भी होता है। सामान्य कार्य का मतलब है उत्पन्न होने वाली चीज, और कर्म मतलब क्रिया। 29वां सूत्र है गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की तरफ जो ले जाते हैं, फेंकना होता है। तो उसमें 3 गुण बताए। गुरुत्व, वो जो वस्तु है उसका अपना गुरुत्व, भारीपन। प्रयत्न, ये यहां प्रयत्न भी हो रहा है अंदर। और संयोग, हाथ का और उस वस्तु का संयोग। मैंने इसको पकड़ करके उठा दिया, ये उत्क्षेपण या ऊपर हुआ। इसके ऊपर के होने में इसका गुरुत्व भी होना चाहिए और प्रयत्न भी होना चाहिए और संयोग भी होना चाहिए, हाथ का और इसका। प्रयत्न तो अंदर वाला लेना होगा, देखिए भाष्य में। तो गुरुत्व प्रयत्न और संयोग, इन तीनों से उत्क्षेपण हुआ। उत्क्षेपण एक कर्म है, लेकिन उसके लिए 3 यहां पर गुण बताए गए। तो अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न करते हैं, ये कथन है। भाष्य देखिए, गुरुत्ववतो द्रव्य से गुरुत्वम, गुरुत्व वाले द्रव्य का जो गुरुत्व गुण होता है, और आत्म प्रयत्न, आत्मा के प्रयत्न गुण है वो, और गुरुत्ववता लोष्ठादिना सह हस्त संयोग है। गुरुत्व वाला जो द्रव्य लोष्ठादि और हाथ उसके साथ संयोग,
इति एषाम त्रयाणाम, इन तीन का उत्क्षेपणम ऊर्ध्वम क्षेपणम, ऊपर फेंकना, लोष्टगतम कर्म कार्यम सामान्यम भवति, लोष्ट में जो कर्म हुआ है ऊपर फेंकना, ये इन तीन गुणों का कार्य है। कार्य है मतलब कारण कार्य की दृष्टि से ये तीन कारण है और उत्क्षेपण उसका कार्य है। अत्र आत्म प्रयत्नो निमित्त कारणम गुरुत्ववत द्रव्यम लोष्टादि संवाही कारणम, कारण का भेद कर रहे हैं कि ये जो आत्मा का प्रयत्न है ये निमित्त कारण है, उसको ऊपर उत्क्षेपण में आत्मा का प्रयत्न निमित्त कारण बना, और जो गुरुत्व वाला द्रव्य है जो कि लोष्ट आदि है ये उस कर्म का, उत्क्षेपण रूप कर्म का संवाही कारण है, क्योंकि कर्म तो उसी लोष्ट के अंदर ही हुआ है, ये संवाही कारण है। और लोष्टाधिकस्य गुरुत्वम लोष्टादिना सह हस्त संयोगश्च असंवाही कारणम, तो लोष्ट का जो अपना गुरुत्व है वो, और लोष्ट के साथ में जो हस्त का संयोग हुआ उसको ये लोग, ये यहां पर इन्होंने असंवाही कारण लिखा है। अभी अपने आप में विचारणीय है कि जो हाथ का संयोग है ये संवाही कारण है या निमित्त कारण है, ये इसको यहां पर असंवाही कारण मान करके चल रहे हैं। आगे इसी तरह से तथा अवक्षेपणेचा, और नीचे जो गिरती है वस्तु उसमें भी, सूत्र में तो केवल उत्क्षेपण का कहा, इसी तरह से और जगह भी लगा लेंगे, इसलिए व्याख्याकार लिख रहे हैं तथा अवक्षेपणेचा गुरुत्वम, गुरुत्व वस्तु में तो गुरुत्व है ही, और हस्त शैथिल्य रूप प्रयत्न, हाथ से उसको ढीला छोड़ दिया, अभी पकड़ रखा था ऊपर ले गया, अब ये ढीला छोड़ दिया तो अंदर का जो आत्मा का प्रयत्न हुआ, बाहर वाला नहीं, इसको तो कर्म लेंगे, अंदर के प्रयत्न से हमने इसको ढीला छोड़ा तो ये नीचे गिरेगा। तो प्रयत्नश्च हस्त शैथिल्य रूप प्रयत्नश्च असंवाही कारणम उत्प्रेक्षम, इनके असंवाही कारण समझने चाहिए। तो अनेक गुण मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी बात हुई। आगे देखिए, कर्मणाम अपि सामान्यम कार्यम काचित गुण व्यक्तिर्भवति इत्युच्यते, कर्मों का सामान्य कार्य कोई गुण की अभिव्यक्ति भी होती है, यानी कर्म से गुण भी उत्पन्न होते हैं, उसको यहां पर बताया जा रहा है। तो 30वां सूत्र है संयोग विभागाश्च कर्मणाम, दो कर्मों का या अनेक कर्मों का ये कार्य होता है कि उससे संयोग और विभाग उत्पन्न हो जाते हैं। भाष्य में यही बात कही, कर्मणाम, कर्मों का, तो कर्म कौन से, तो द्वयोः कर्मणोर बहुनाम व कर्मणाम संयोगो विभागश्च चकारात वेगश्च गुण कार्य सामान्यम भवति। अनेक कर्म हो रहे हैं, अनेक कर्म हो रहे हैं, मान लीजिए ये दोनों हाथ लाए और यहां संयोग हो गया, तो ये जो संयोग हुआ ये अनेक कर्मों से हुआ है, अनेक यानी दो कर्मों से हुआ है। अगर मान लो 5 उंगलियां और ये यूं हो गई, एक मुट्ठी बन गई, तो ये जो इनका आपस में संयोग हुआ ये कैसे हुआ, अनेक कर्म, क्योंकि ये भी इन सब में अलग अलग कर्म हो रहे हैं और फिर यहां से संयोग हो गया। इसी तरह मिट्टी के और बहुत सारी चीजें इकट्ठी जो आ जाती हैं उसको, तो इन्होंने कहा कर्मों का मतलब दो या बहुत सारे कर्मों का सामान्य कार्य क्या क्या हो सकता है, तो संयोग हो सकता है, विभाग हो सकता है और वेग हो सकता है। ये गुण कार्य सामान्यम, अनेक कर्मों का कार्य सामान्य क्या है, तो संयोग विभाग और चकार से वेग भी लिया है। आगे, परंतु द्रव्यम कर्म वा कर्मणः सामान्यम कार्यम न भवति, लेकिन द्रव्य जो होता है वो कर्म, द्रव्यम कर्म वा, द्रव्य हो या कर्म हो, वो कर्म का सामान्य कार्य नहीं होता है, यानी कर्म से कर्म और कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। परंतु द्रव्यम कर्म वा, द्रव्य का हो या कर्म को, वो कर्म का सामान्य कार्य नहीं होता, यानी कर्म से द्रव्य और कर्म उत्पन्न नहीं होते, कर्म से द्रव्य और कर्म उत्पन्न नहीं होते। 31वां सूत्र, कारण सामान्य द्रव्य कर्मणाम कर्म अकारणम उत्तम, कार्य कारण के सामान्य प्रकरण में, एक सामान्य रूप से जो कारण बताए जा रहे हैं किसका क्या कारण हो सकता है, उस प्रकरण में द्रव्य कर्मणाम, द्रव्य और कर्म का कर्म अकारणम उत्तम, कर्म अकारण होता है,
जो हम पीछे बात देख रहे थे कि कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और कर्म से कर्म भी उत्पन्न नहीं होता है। भाष्य देखिए, कारण सामान्य प्रकरण है, ये जो सामान्य प्रकरण चल रहा है इसमें द्रव्य से कर्मणश्च कर्म सामान्यम कारणम न भवति। द्रव्य का और कर्म का, क्रिया का, कर्म यानी क्रिया सामान्य कारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बोले पहले भी कहा है, उक्तम यथा न द्रव्याणाम कर्म न कर्म कर्म साध्यम विद्यते। तो द्रव्यों का कर्म कारण नहीं बनता है और कर्म से भी कर्म उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म इत्यपि चोक्तम एवं, ये भी कहा था अभी पीछे 24वें सूत्र में कि गुण के वैधर्म्य से कर्मों का कर्म कारण नहीं होता, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। तो कर्म से द्रव्य भी उत्पन्न नहीं होता है, कर्म से कर्म भी उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से द्रव्य इसलिए उत्पन्न नहीं होता है, बीच में ये संयोग मानते हैं, और कर्म से कर्म इसलिए उत्पन्न नहीं होता है कि कर्म से वहां पहले संयोग उत्पन्न होता है, कर्म से संयोग उत्पन्न होता है, संयोग के बाद में फिर वेग उसमें जाता है, फिर वेग से वहां पर कर्म उत्पन्न होता है। वो परंपरा से होता है, परंपरा से तो माना जा सकता है, सीधे नहीं होता। इसलिए कर्म को द्रव्य और कर्म का कारण नहीं माना जाता है। तो ये आपका प्रथमान्निक का अंतिम सूत्र था। तो प्रथम अध्याय का प्रथमान्निक समाप्त हुआ। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा बड़ा भी है और विषय भी था, लेकिन आज सरल हो गया ना। देखो कितना जाता हो गया, ऐसे बीच बीच में सरल भी आएंगे तो हम आगे आगे जल्दी से चलेंगे। जब आपको ये विषय शब्द समझ में आने लग जाएंगे, अब तो कहीं कहीं बीच में कठिन आएगा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना